Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम पीर अजमल रजा कादरी जी की एक और वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हजरत मौला अली शेर खुदा का एक वाकया। हम जानते ही हैं जैसे कि शेर खुदा मौला अली बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उनकी ताकत का कोई सानी नहीं था। मतलब उनके चर्चे मतलब पूरी दुनिया में है कि उनसे ताकतवर इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ धरती के ऊपर। तो देखते हैं ये कौन सा वाकया है शेरे खुदा मौला अली सरकार का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में फरमाते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने ज़मीन चीर के दाना पैदा किया है, मुझसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया कि अली याद रखना, तुमसे सिर्फ मोमिन ही प्यार करेगा और जिस सीने में तुम्हारा बुग़्ज़ होगा वो सीना मोमिन का नहीं मुनाफिक का होगा। तुमसे मोमिन प्यार करेंगे, मोमिनों के दिलों में कशिश होगी तुम्हारे लिए, उनके सीने कुशादा होंगे तुम्हारे हक में। हज़रत मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत, उनका नाम आए तो दिल ठंडा हो जाए, आंखों में रोशनी आए, चेहरा रोशन हो जाए, तो माना यह है कि ईमान मजबूत है दिल में। और अगर बंदा कमज़ोर होने लग जाए, अगर उसकी कैफियत कोई और रंग पेश करें, तो माना यह है कि ईमान सीने में मजबूत नहीं है। हज़रत अली शेर खुदा से हुजूर का जो कुर्बत का ताल्लुक देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे कुर्बत होती है। आपने कभी देखा है, हर बंदे से मिल के बंदा रो नहीं सकता, हर बंदे को देख के रोना आता नहीं, लेकिन कुछ लोगों से रूह मिलती है ना किसी की, तो वैसे कभी वो बंदे मिल जाए ना, दिल करता है तेनू सामने बिठा ला ते दर्द पुराने छेड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हुजूर तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अली शेर खुदा कहीं गए हुए हैं, तो महबूब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, अल्लाह उस वक़्त तक मेरे पास हज़रत इज़राइल को ना भेजना जब तक मैं अली से मुलाकात ना कर लूँ। दुआएं हो रही हैं कि मेरी जब तक मुलाकात ना हो जाए, मेरा जाने का वक्त ना आए। मिशकात में हदीस मौजूद है। तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का जो उनके साथ कुर्बत है, हुजूर का जो उनसे प्यार है, हुजूर ने हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बनाया। अंसार के अंदर हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया, और ये तारीख़ का वो वाला भाईचारा है जिसकी ना इससे पहले कोई मिसाल है, ना क़यामत तक दोबारा कोई मिसाल दी जा सकती है। भाई जब सगे भाई जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो उनकी अपनी अपनी जेबें हो जाती हैं, अपनी अपनी गुफ्तगू हो जाती है। 6 माह के बच्चे के बारे में भी वो कहने लग जाते हैं, मैंने बच्चों का भी तो कुछ बनाना है ना। उन्हें बिल्कुल अब वो चीज़ें नज़र आनी बंद हो जाती हैं जिसमें वालदैन और बहन भाई शामिल होते हैं। वो कहते हैं मेरे भी तो बच्चे हैं। सही बात। लेकिन ये भाईचारा मुहाजिरीन और अंसार का इतना ज़बरदस्त और माना खेज है, हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया। सगे भाइयों को विरासत देना मुश्किल होता है। बड़ा कह रहा होता है कमाई तो मैंने की थी, छोटा कह रहा होता है कि बाहर तो पहले मैं गया था, झगड़े। लेकिन ऐसे ही हर घर में इस्लामी का वो भाईचारा है कि जिनमें बरादरी, कबीला, रंग, नस्ल, इलाका एक नहीं, पर हज़ारों कौमें वजूद में आईं दाहर में खुश को तर के रिश्ते से। हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल ने जिन अंदाज में इस मजमून को बयान किया है, वो अंदाज़ ही निराला है। इकबाल फरमाते हैं, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, बनने में कोई इनकी तरकीब ही कोई ख़ास है। हुजूर ने भाई भाई बना दिया। अब भाई जिनको दीनी इस्लामी मजहबी भाई बनाया है, वो दूसरे भाई के बारे में क्या ज़हन रखता है? वो कहता है कि मेरे भाई मेरा कारोबार भी याद आ तेरा, जायदाद भी याद ही तेरी, क्योंकि तू मेरा भाई है तो तू रस्सी ले के पैमाइश कर ले, मैं अपना घर भी बांट के आधा तुझे देना चाहता हूँ। क्या बात। इस कदर ज़्यादा लोगों की नज़रियाती पुख्तगी हुई और लोग इस कदर ज़्यादा मिजाज रखने लगे, तो फिर एक ख़ास कुर्बत का माहौल वहाँ नज़र आया। फिर वो जो मुहाजिर बन के आए थे और बहुत ज़्यादा जिन लोगों ने जिहाद किया था, जद्दोजहद की थी, घर बार छोड़े थे, फिर उन लोगों को ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई, ज़्यादा आजमाइश नहीं हुई दिल लगाने में और मदीने में रहने में। बड़ी आसानी से वो लोग वहाँ रहने लगे और बड़ी जल्दी उनका मदीने से और अहले मदीना से प्यार बढ़ गया। तो मेरे अजीज भाइयों, हुजूर ने हर अंसारी और मुहाजिर को एक दूसरे का भाई बना दिया, सबको बना दिया। हज़रत अली रह गए। अब ये तो दोनों मुहाजिर हैं,
हुजूर भी मक्का शरीफ से आए हैं, हज़रत अली भी। बज़ाहिर तो दोनों मुहाजिर हैं, अगरचे सारी ज़मीन के मालिक रसूल पाक हैं, सबको भाई भाई बना दिया। तो अब हर बंदे को भाई मिल रहा है और भाई बड़े प्यारे होते हैं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि भाई बड़े प्यारे होते हैं। कुछ कुदूरतें दुनियावी तौर पर माज़अल्लाह दिलों में आ जाती हैं, लेकिन भाई का दर्द जो भाई महसूस कर सकता है वो भी दूसरे को महसूस नहीं होता। तो हज़रत अली जब किसी के भाई नहीं बनाए गए तो रो ही पड़े। इतने दलेर बंदे थे, पर भाई की ज़रूरत बंदा इतनी महसूस करता है, उसको भाई से लगाव इतना ज़्यादा होता है कि मौला अली रो पड़े। मिशकात में मौजूद रोए। हुजूर ने फरमाया क्यों रोते हो? अर्ज़ की हुजूर आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया है, मैं रह ही गया हूँ, मुझे किसी का भाई ही नहीं बनाया। अब वो आंसुओं में लिपटी हुई वो बात हज़रत अली ने अर्ज़ की तो महबूब ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया अली तू मेरा भाई है और निरा दुनिया में नहीं, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। क्या क्या बात बात है, दुनिया में भी और इसके नबी पाक भाई बन जाए तो क्या बात है, उसके तो बागी हुई है। अल्लाह ताला वजहुल करीम के जो फ़ज़ाइल हैं, जो उनके खसाइस हैं, उनकी जो फजीलत की बातें, मैंने जैसे कहा कि उन्हें बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी मैदान जिहाद से, शौक़ शहादत उनका दीदनी था। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि हज़रत अली को अपना नायब बना के मदीना मुनव्वरा में छोड़ के जाया जाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ़ ले जाते थे तो किसी एक को नायब बनाकर मदीना मुनव्वरा में छोड़ जाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा हुजूर छोड़ के गए। तो एक जंग के मौके पर महबूब ने हज़रत अली शेर खुदा से कहा कि आपको मैं अपना नायब बना के यहाँ छोड़ के जाता हूँ। यहाँ लोग जान छुड़ाते हैं, काम का जब वक्त आता है, मैदान में निकलने का वक्त आता है तो जान छुड़ाते हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सारे काम ले लो, जब वक्त मुश्किल आए तो फिर हमें काम ना बताओ। अब मुश्किल वक्त है, जिहाद में जाना है। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया कि इस दफ़ा मेरा इरादा बना है कि तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो हज़रत अली को छोड़ के जाया जा रहा है, उनको मदीने में रहना है, मैदान में नहीं जाना। आम आदमी कितना पसंद करता है कि मैं आराम से रहूँगा, लेकिन हज़रत अली को इतना शौक़ था मैदान जिहाद का, इतनी तड़प थी उनके दिल के अंदर कि अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रो पड़े, कहने लगे हुजूर सारी दुनिया मैदान में जिहाद करेगी और मैं यहाँ औरतों और बच्चों के पास रहूँगा, मैं यहाँ औरतों और बच्चों के बीच वक्त गुजारूँ, हुजूर मुझे लेके जाएं। तो वहाँ भी हुजूर ने मोहब्बत की बात समझाई। फरमाया अली जब हज़रत मूसा कोहे तूर पे गए थे तो अपने भाई जनाबे हारून को छोड़ गए थे, तो तुम भी तो मेरे लिए उसी तरह हो ना जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन फरमाया ये याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और जनाबे हारून भी नबी हैं अलैहिमुस्सलाम, लेकिन वो उन्हें छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। एक बात अपने ज़हन के अंदर बिठाना कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अज़ीज़ भाई, हज़रत मौला अली शेर खुदा का जज्बा जिहाद। अच्छा, फिर मैंने देखा है जिस ज़माने में मैं और आप रह रहे हैं, इस ज़माने में लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं नफ्सियाती तौर पर, डरी डरी सी बातें लोग करते हैं, सहमे सहमे से जुमले बोलते हैं, और ये हर बंदे का अपना अलग डर है। दानिश्वरों ने लिखा है कि गरीब आदमी का डर थोड़ा होता है और जो ऊंचे ओहदे पे चला जाए उसका डर, यानी ज़्यादा हाथ अपोजिशन के नहीं बंदे होते, हुकूमत के बंदे हुए होते हैं। लोगों को साथ लेके अपोजिशन ने नहीं चलना होता, हुकूमत ने चलना होता है। तो हुकूमत में जब लोग होते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। जब आप बड़े ओहदे पे चले जाते हैं तो आपकी मजबूरियां भी बड़ी हो जाती। हर आदमी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है, और हमारे यहाँ तो लोग ज़रा बीमार हो गए तो गए। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों ने बड़े बड़े लोगों को पागल कर दिया है, सबसे बड़ी बड़े बड़े लोगों को। हमारे उलमा ने एक बात लिखी है कि एक दफ़ा ना एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये ख़बर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं, वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे हो, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे,
लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है, तो उस्ताद सब चंगे भले अच्छे भले सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। वो चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फ़ैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फ़ैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। क्या बात। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखिए आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊं। बात तो सही। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया, तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दाम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ीन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। सही बात। ज़ीन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, या करंट बड़ा ज़्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सही बात। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है।
क्या बात है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। हाँ, सही अभी तू बात। कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू उसको चाहता है पता कि नहीं तू था ना। प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें उन्होंने लोगों हिलती की रहती बातें नहीं सुनी हैं ना। और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते ना कश्तियां चला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली की, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हैं हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी। एक ही ज़रब लगाई और उसके दो टुकड़े करके उसे ज़मीन पे फेंक दिए। तो अजीज़ दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें, रोब में। तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। तातारियों की एक बीबी, वो क्या करती, वो 9-10 मुसलमान नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर जाती, कहती इधर खड़े होना, मेरे आने तक हिलना ना। जवान है लेकिन रोब है ना कि ये बड़े वैशी हैं। अकेली बीबी अंदर जाती, तलवार ले आती, और वो खड़े हैं, वो भागे भी नहीं, इतना डर गए, टांगे कांप रही हैं, भागने की भी जरूरत नहीं कर रहे। तसल्ली से गई है, तलवार लेके आई है, और उसने 9 जवान मुसलमानों के गले काट दिए। इस रोब से निकले बाहर, नौजवानों से कहते हो निकलो। और जिन लोगों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया वो गरीब घरों के थे, वो लोग थे कि जो बाजार किसी बड़े कबीले से नहीं थे। आप मेहनत करें, तालीम हासिल करें, जद्दोजहद करें, मुशक्क़त करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़ें। और अगर आप कहें कि दाएं बाएं मेरे फ़लाँ फ़लाँ आदमी मुझे ये मशवरा दे रहा है, तो कुछ लोग दुनिया में बातें करने आए हैं, उन्होंने बातें करनी है और बड़ा फ़ायदा होता है, उनको बातें कर लेने दें, उनको करते दो, सही बात, रहने दें। काम करने वाला बंदा काम करता है और करता ही चला जाता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हज़रत अली के मिजाज में दलेरी है, हिम्मत है, एक बात। और दूसरी बात दानाई, हिकमत। ये जो हमारे फैसले हैं ना जज्बाती, और जनाब आज फलाने ने ये कह दिया तो मेरा प्रोग्राम ये बन गया, तो फिर कल किसी ने और कुछ कह दिया तो मेरा प्लान और बन गया। मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों के हक में परेशान होता हूँ जो सवेरे कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। शाम को कुछ। आपका कोई नजरिया होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए ज़िंदगी में, आपके अंदर कोई हिकमत और दानाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है कि आपका ज़हन एक तरफ हो। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, ज़िंदगी में एक काम कर लो पर सही करके कर लो। हमने तो सारे काम करने हैं। आजकल हर बंदा सहाफ़ी है, हर बंदा तज्जिया निगार है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा ही मुफ्ती है, हर बंदा ही जनाब वाइज है, हर बंदे के पास ही कुछ मसले। उसका नुकसान ये है कि किसी के पास भी कुछ नहीं। सही बात। किसी दरवेश ने कहा था कि जब सब लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं, क्योंकि सारे जो लीडर हो गए। मेरे अजीज़, एक तरफ ज़हन को रखें और अपने उस काम में कमाल पैदा करें। हज़रत मौला अली शेर खुदा को अल्लाह ने हिकमत दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू नैम ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिकमत के 10 हिस्से किए जाएँ ना, दानाई के 10 हिस्से किए जाएँ, तो उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने हज़रत अली को अता फरमाए और एक हिस्सा बाकी लोगों को मिला है। दाना थे, मामला फहम। कुछ बंदे बड़े मुनाफिक किस्म के थे, तो हज़रत अली अजान हो गई,
तो वो हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास आ गए, अजान हो गई, हज़रत अली ने जमात करानी। उनका ख्याल था कि आज हमने जमात लेट करानी है किसी तरीके से। हम चूँकि ज़्यादा बातें, मैं दोस्तों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा खबरें ना देखा करो, बहुत ज़्यादा भी चीज़ें ना सुना करो। सही बात है। आप तो मेरे भाई मोबाइल के अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर की दुनिया तो और है। तो थोड़ा बाहर भी निकलें तस्वीरों से, सही बात बोली है। थोड़ा बाहर भी आएँ, दीगर मामलात भी देखें। हमें बड़े बड़े अच्छे लोग ज़िंदगी में मिल जाएंगे, लेकिन हम उनके करीब नहीं जाते, हम देखते नहीं कि असल बात क्या है, सुनी सुनाई चीज़ों पर ज़्यादा गुमान करते हैं। अब हज़रत अली चूँकि बड़े दाना थे, मुसल्ले पे बढ़ रहे हैं, जमात खड़ी करनी, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। बंदों का ख्याल था नमाज लेट करानी है। ने फटाफट हज़रत अली से कहा कि हुजूर ज़रा वो जानवर तो बताइएगा कितने हैं जो अंडे देते हैं, और ज़रा वो भी बताइएगा जो बच्चे देते हैं। ये अब कितने को बंदा जानवर गिने, आहिस्ता आहिस्ता बंदा शुमार करे। हो बकरी जो है वो बच्चा देती है, मुर्गी अंडा देती है, और गाय जो है वो बच्चा देती है, और बतख जो है वो अंडा देती है। बंदा तो ये गिनने लग जाए। तो हज़रत अली शेर खुदा यहाँ हाथ हैं, फरमाने लगे घर जा के गिन लेना। मोटी सी बात बताता हूँ, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। अल्लाह अकबर। नमाज की नीयत मान ली, तुम गिनना घर जाके। मोटी सी बात बता देता हूँ। वो साहब कहते हैं मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उलझाने आया था, मैं खुद बड़ा उलझ गया। ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है कि दो फिक्रों में उन्होंने बात को समेटा और कमाल कर दी। कहने लगे घर जाके गिनना, यहाँ टाइम नहीं, नमाज का वक्त है। बस जिनके कान अंदर है ना वो अंडे देते हैं, और जिनके बाहर हैं वो जा जाके हिसाब करना। आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, चले जाएं माहिरीन के पास, पर शेर खुदा शेर ही है। हज़रत मौला अली के जुमलों में कमाल है, उनकी दानाई, उनका तदब्बुर, उनकी हिकमत, उनका फ़हम, उनकी फिरासत, उनका कमाल। एक शख्स बड़ी दूर से आया, उसने कहा हुजूर मुझे ना लंबी बातें याद नहीं रहती, दो बातें बस बता दे, मैं अमल करूं तो ज़िंदगी बन जाए, दो बातें। तो हज़रत अली फरमाने लगे लंबी उम्मीदें ना लगाना, लंबी उम्मीदें ना लगाना, मौत का पता नहीं कब आ जाएगी। मनसूबाबंदी ज़रूर करना आने वाली नस्लों के लिए, अपनी अपनी ज़ात के लिए लंबी उम्मीदें ना बांधना, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। हम रिटायर नहीं होते ज़िंदगी भर, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो अगर हम प्लान कर रहे होते हैं तो जो हमारे नीचे होते हैं वो हमें रिटायर करने का प्लान कर रहे होते हैं। औलादें तक वालिदैन को कमज़ोर करने के दर पे होती हैं कि अब ये हटे तो हमारी बारी आए। हज़रत अली फरमाने लगे दो काम, एक तो लंबी उम्मीद ना बांधना, और दूसरा फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी से बचना। दुनिया में रुसवा वो लोग हो जाते हैं जो अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करते हैं, वो बुज़दिल हो जाते हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे भागते हैं। ये काम ना करना। तो दानाई अल्लाह ताला ने उन्हें दी। तो गाइज हमने वाकया सुना शेरे खुदा हजरत मौला अली सरकार का। मतलब सच में इनके इतने किस्से सुना दिए ना इन्होंने इस वीडियो में। हाँ, 3-4 किस्से सुनाए हैं कि एक तो सबसे पहले वाला किस्सा वो था कि जब रसूल पाक नबी पाक जो जब सबको भाई बना रहे थे, किसी ना किसी का भाई बना रहे थे, तो देखो शेरे खुदा मौला अली जो खुद ताकत के बादशाह मतलब वो रोने लग गए कि मेरे को क्यों नहीं किसी का भाई बना। और जब उन्होंने ये बात बोली ना कि मौला अली रोने लगे तो मेरी आंखों में भी आंसू थे। मतलब मैंने छुपा लिए, मैंने अभी भी उनकी बात करते हो कि देखो यार इतना ताकतवर इंसान वो खुद रोने लग गया। दिल उसका मतलब फूल जैसा था। आज के टाइम पे हम भाई बहनों को ऐसे ट्रीट कर देते हैं कि रिश्तेदार हो गए, लेकिन मौला अली सरकार के थ्रू हमें एक मैसेज मिल रहा है कि भाई बहन ऐसी सौगात होते हैं ना जो अलग नहीं हो सकते आपसे। वो जो वाक्य था ना उसमें ये था कि मौला अली नबी पाक से बोला उन्होंने बोला कि आपने सबको सबका भाई बनाया, मैं अकेला रह गया, भाई नहीं बनाया। मेरा भी क्यों? उन्होंने बोला कि मैं तेरा भाई हूँ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, क्या हर जन्म में, मतलब ये लगा लो इस जहां में भी उस जहां में भी। तो सोचो जिसके मौला अली, जिसके रसूल पाक नबी पाक ही भाई बन जाए उसे और क्या ही चाहिए। और रसूल पाक ने उसको उसी को चुनते हैं जिसको सबसे क्लोज हो, क्योंकि वो क्लोज थे ना नबी पाक के बहुत ज्यादा। उनको पता था उनके क्या, उनकी इज्जत क्या है, वो लोगों को नहीं पता था, लेकिन रसूल पाक नबी पाक को तो पता थी ना। इसलिए उन्होंने बोला तू मेरा भाई है भाई। तो सोचो कितनी बड़ी बात, अगर हमें कोई ऐसा बोल दे हम तो खुशी के मारे वैसे ही उछल जाएं। बिल्कुल। तो मतलब उनका दिल ना मौला अली सरकार का, चाहे वो ताकत के बादशाह थे लेकिन फूल जैसा दिल था उनका, मतलब जो होता है अच्छे इंसान में।
दूसरा वाकया क्या था? दूसरा किस्सा था जब कोई लड़ाई हो रही थी तो मौला अली सरकार ने उनको बोला कि आप यहीं रहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे मौला अली सरकार ने नहीं बोला, ऐसा होता था ना जब नबी पाक ने उनको बोला जब कि मौला अली सरकार को कि आप यहीं रहिए, आप औरतों और बच्चों का ख्याल ख्याल रखिए। रखिए कि हम मैदान जंग में जाते हैं, तो मैदान जंग में, वो हाँ। जो मौला अली सरकार थे, उनके जिस्म में तो खून खौलता था मैदान जंग का नाम सुन के, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके में ताकत इतनी थी, वो उनसे रहा ही नहीं जाता था। तो वो तब भी उन्होंने मौला अली रसूल पाक को बोला, नबी पाक को बोला कि आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो और सबको वहां लेके जा रहे हो जंग के मैदान मुझे में, भी जाना है। मुझे भी जाना है। उन्होंने बोला, तो उन्होंने एग्जाम्पल दी मूसा अलैहिस्सलाम मूसा की अलैहिस्सलाम की, हाँ, कि देखो उन्होंने भी जब जंग पे जाते तो अपने भाई को छोड़ के जाते थे, भाई जब को छोड़ वो के, छोड़ के जाते थे तो मैं भी अपने भाई को ही छोड़ मतलब के जा रहा हारून हूँ। अलैहिस्सलाम को छोड़ के जाते थे। तो सोचो, वो भी नबी थे और हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, वो जिम्मेदारी भी उसी को दी जाती जो जो उस जिम्मेदारी के काबिल होता काबिल है। हो। तो आप, नबी पाक को पता था ना कि पीछे कौन संभालने लायक है। जंग में तो हम किसी को भी साथ लेके जा सही सकते बात हैं, है। तो लेकिन पीछे पूरी परिवार की जिम्मेदारी और पूरी स्टेट की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई एक अच्छा बंदा होना चाहिए, ताकतवर और दिल तो का साफ। तो इससे उन्होंने, पता लगता है कि हाँ नबी पाक ने बोलने के लिए उनको भाई नहीं बोला था, हाँ, वो सच में सच मानते थे में उनको। भाई मानते थे उनको। उनका मतलब इस्लाम में ना शेर खुदा मौला अली सरकार का जो रुतबा है ना, वो बहुत बड़ा है। चाहे वो नबी नहीं थे, लेकिन वो नबी से कम भी कम नहीं भी थे, नहीं थे। क्योंकि वो इतने क्लोज थे नबी पाक सरकार के कि मतलब उनकी संगत में रह रह के ना उनको सारे उनमें गुण थे वो वाले। ताकत चलो थी, वो अल्लाह पाक ने उनको हाँ। बख्शी थी। तीसरा किस्सा संगत पे ही है, तीसरा किस्सा हाँ संगत पे ही बताया गया था उन्होंने हाँ, कि जैसे संगत होती है ना बंदा वैसा सोचने लग सोचने जाता लग है। जाता है। क्योंकि ऐसे ही एक किस्सा उन्होंने किसी का बताया पहले की वीडियो में कि जैसे एक मौलवी थे, पढ़ाने वाले थे, है ना, उनको वो गए क्लास में तो बच्चों ने सोचा आज इनको बीमार कर देंगे, बिल्कुल। तो सबने बारी बारी में पूछने लग गए कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको आपकी आंखें सूजी हुई है, ये वो। तो आधे घंटे में उनको बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ इसी गया। किस्से से रिलेटेड उन्होंने बताया कि जब एक जंग हुई थी तब सब मौला अली सरकार को डरा रहे थे कि आगे मत जाना, आगे मत जाना। हाँ, वो एक्चुअली हाँ। वो जो जंग थी ना, उसमें उसमें लेकिन रसूल पाक ना प्रॉफिट मोहम्मद जी उनको साथ लेके गए थे मौला अली सरकार को उस जंग में। आई थिंक वो खैबर की जंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें ना साथ लेकर गए थे। तो वहां जो एक ताकतवर बंदा था दूसरी साइड से, जो दुश्मन की सेना का बंदा था, वो था 90 साल का बूढ़ा। हाँ। लेकिन उसमें ताकत इतनी थी, वो 1000 बंदों के बराबर उसमें बराबर वो था। ताकत थी। तो अपने आप को ना वो उसको कुछ नाम दिया था, अमरे बिन कुछ, आई थिंक नाम भूल गया, जो भी उनको नाम दिया था। तो उनकी अम्मी ने उनको ऐसा नाम दिया था। तो वो सोचता था मेरे से कोई ताकतवर है ही नहीं। तो उसने जब वो जंग के मैदान में पहुंचे ना रसूल पाक उनके साथ, मौला अली सरकार के साथ, तो उसने जैसे ललकारा कि है कोई मेरे बराबर, कोई मेरे से लड़ तो सके। मौला अली सरकार खड़े हो रहे वो थे। मौला अली सरकार से सुना नहीं गया कि नहीं, मेरे को किसी को चैलेंज कैसे कर सकता है और मेरे होते हुए। तो वो खड़े हो गए, मैं हूँ। तो रसूल जो नबी पाक थे उन्होंने बोला भाई बैठ जा भी, अभी नहीं जा, टाइम आया। तो उस बंदे ने दूसरी बार फिर ललकार दिया, है कोई मेरे मुकाबले में जो मेरे से जंग कर सके। मौला अली सरकार फिर ताकत के बादशाह फिर खड़े हो गए। वो फिर रसूल पाक ने बिठा दिया। वो उनकी माया थी, रसूल मतलब नबी पाक की, उनको पता था आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे उन्होंने तीसरा ललकारा मारा ना उस बंदे ने कि 90 साल के जो बूढ़ा था, उसका नाम अमर आई था जो भी था, तो फिर दोबारा मौला अली सरकार खड़े हो गए। और इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि इस बार नबी पाक ने खुद मौला अली सरकार के हाथ में तलवार दी। जा, अब मौका है तेरा। तो वो बंदा जो दूसरी पार्टी का था उसने अपने घोड़े की भी मतलब टांगे काट के खड़ा हो गया, पर जैसे ही मौला अली सरकार ने उसकी तलवार पकड़ी तो तलवार ही टूट गई थी। हाँ, वो ऐसा था ना, वो भी इंटरेस्टिंग किस्सा। सो तो ये बातें ना जब बंदा सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जब जंग के मैदान में उसके सामने गए ना, मौला अली सरकार घोड़े पे मतलब बैठ के गए ना भाग के, तो वो जब आमने सामने आए तो उस 90 साल का जो बूढ़ा था, वो ताकतवर बंदा, जो उसने बोला कि अब तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? उन्होंने बोला मेरे को तो नहीं पता, पर लेकिन तुझे पता है मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला तू तो बच्चा है, क्योंकि उनकी उम्र कम थी मौला अली सरकार की, और जो वो था वो उसने पता नहीं कितनी जंगें जीती हुई थी। तो उन्होंने बोला वो पता नहीं कौन होंगे जिनसे तूने जंगें जीती हैं, मतलब मौला अली सरकार ने ये बोला। उन्होंने बोला मेरे बारे में पहले पता कर। तो वो फिर भी नहीं माना, वो जैसे घोड़े से उतरा और उसने क्या किया कि पहले अपने घोड़े के ना पैर काट दिए, क्योंकि उस जमाने में ये बोलते थे ना कि घोड़े के टांगे काट दी मतलब आप वापस नहीं जा सकते, आप जंग छोड़ के नहीं आप भाग सकते, क्योंकि घोड़े पे जाना होता था। उन्होंने तलवार से अपने घोड़े की जंग मतलब सॉरी पैर काट दिए। फिर वो जैसे ही मौला अली सरकार की तरफ बढ़ा, उसने तलवार मारी, तो उन्होंने जैसे रोकी तो उस बंदे की तलवार के भी 2 टुकड़े हो गए थे। फिर जब मौला अली सरकार को गुस्सा आया ना,
तो सोचो कितनी ताकत थी उनमें। हम्म। एक ही वार किया उन्होंने, हाँ, एक ही ज्यादा बार नहीं, किया और उस बंदे के 2 टुकड़े हो गए थे 2 बीच में। टुकड़े कर दिए। तो सोचने वाली बात है यार, सच में। इसीलिए उनको ना शेर खुदा कहते हैं। बिल्कुल। और वो किस्मत के भी धनी थे, ताकत के भी धनी थे, और रसूल पाक नबी पाक के ना वो आशिक भी थे, आशिक में थे, जिनको सबसे प्रिय थे नबी हाँ। पाक के। और इस वीडियो से एक और चीज हमें सीखने को मिलती है कि यार किसी की ना हमें बातें नहीं सुननी चाहिए, कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी काम को कर रहे हो ना, पूरी शिद्दत के साथ करो, लगन के साथ करो। लोग क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दो, तुम क्या सोचते हो ये मैटर ये ज्यादा करता है। बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और इन चक्करों में कई रिश्ते खराब हो जाते हैं, सही चीजें बताई गई है इनके थ्रू। ओवरऑल गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।